सो हे गाइस, दिस इज़ मीर तिवारी और मैं बहुत दिन बाद यूट्यूब पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जस्ट आई एम सॉरी फॉर दैट। और बहुत लोग के कमेंट आए थे, सर मेरे को हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी इतनी नंबर ऑफ़ प्ले नंबर लिस्ट जो आई है उसमें इतना नाम है। मान लो 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चों में मेरा 8 नंबर है, मेरा 9 नंबर है, मेरा 12वां नंबर है, तो क्या मेरे को हॉस्टल अलॉट होगा कि नहीं होगा, एकेडमिक फ़ीस कैसे जमा होगी, कितनी जमा होगी, तो और यहाँ पे आऊँगा तो मेरे को पीजी मिल पाएगा कि नहीं, यहाँ का रहन सहन कैसा है, ब्ला 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 ETC क्वेश्चन आपके थे। तो मैं आपको सिंपल सा कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो 15 बच्चों की लिस्ट है। देखो, हॉस्टल अभी ज़्यादा है नहीं, सिंपल सी बात है नहीं, क्या मतलब है, सफिशिएंट है। बट देखो, कुछ चीज़ें हैं जैसे तुम पास की नहीं होनी चाहिए, जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है तो नियर अब 100 किलोमीटर के बाहर हो तो यू कैन गेट अ चांस टू गेट अ सिंगल सीट ऑफ हॉस्टल। But if you are nearby like 50 and 60 kilometers, so I hope you will get it out. So in that case, so I think if you in fit in that kind of situation, so I hope you will get a single seat in a hostel. So second one is like, if you have a list in 15 list out of 15 number you have in like 10, so coming in 10, okay, 1 out of 10. So like I'm just going to tell you, like you have a 2 number, you have a 3 number position of that particular merit list, you can see. So you got it 3, you got it 1, you got it 4, you got it 5. So maximum, most of the student, I'm talking about in the case of category, like you have a journal, so 2 students are required in journal, EWS 1, OBC 1, SC 2, ST 1 और 2 मैक्सिमम। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 बच्चों को 15 में से लिस्ट बनी है तो 8 बच्चों को कैटेगरी वाइज मिलेगा, कि ये नहीं कि 8 के 8 जनरल को मिलेगा। तुम जनरल से हो तो मैक्सिमम, अगर तुम्हारा जनरल का है तो अगर तुम टॉप 2 में आ रहे हो तो यू कैन गेट अ हॉस्टल। हाँ, तुम्हारा जनरल है तो तुम टॉप 2 में, जैसे मान लो तुम्हारा 8वां नंबर है तो 8वें में टॉप पहला नंबर तुम्हारा जनरल का है तो तुम्हें मिल जाएगा हॉस्टल। सेम एज इट इज़ EWS का है तो EWS को एक सिंगल सीट मिलती है, तो अगर आपका टॉप नंबर पे है, EWS कैटेगरी है, तो यू विल गेट अ सीट ऑफ हॉस्टल। और OBC है तो ऐसे रख लो, 2 हैं तो 2 मिलेगी, अगर 4 लोग OBC हैं तो नहीं मिल सकती क्योंकि 2 ही सीट हैं, ऐसे ही अलॉट होते हैं। तो नंबर, मेरिट लिस्ट का जो नंबर होता है वो मैटर करता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन जज, हाँ यू कैन प्रिडिक्ट कि हाँ आई विल गॉट अ सीट हियर और नॉट। So this is how the hostel allotment seat are going through. So next one is, मान लो तुम्हें हॉस्टल सीट नहीं मिली है, तो हॉस्टल सीट अगर तुम्हें नहीं मिल रही तो यहाँ पे बाहर जो है थोड़ा, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये बहुत आती है, जैसे आप तुम साउथ से हो तो साउथ का चलो ठीक है वो भी रह सकते हैं, बट इन केस ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम हिमाचल, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम West Bengal, if you are coming from Odisha, if you are coming from Assam, if you are coming from Guwahati, if you are coming from EDC, whatever, you coming from UP, so according to their temperature and here temperature there is a major difference. गर्मी बहुत होती है यहाँ पर, ठंडी उतनी नहीं होती, हाँ बट हाँ ठंडी होती है अच्छी खासी, बट गर्मी like can't survive without umbrella. Like most of the people here, most of the, in my life, most of the time I use, sometime not most of the time, sometime I use umbrella when the raining. But here when I came here, most of the time, even though 100%, most of the time I used umbrella just because of protection from the sunlight. So this is how heating, how the temperature is here. So do accordingly. So bring umbrella first if you are coming here. Okay. So पीजी का क्या है, पीजी में थोड़ा रेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो 3000 का है। देखो जब शुरुआत में जब होता है ना तो देखो रेंट भी, पीजी भी ऐसे ही अलॉट होते हैं, जैसे तुमको AC वाला चाहिए तो वो 3500 का होगा, वो 4000 तक जा सकता है इफ़ यू वांट बी लिव सिंगल। बट सिंगल कोई रहता नहीं, कम से कम 2 बंदे बंदियाँ चाहिए। अगर तुम लड़की हो तो तुमको कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। इसके बाहर अगर तुम रहना चाहो तो हाँ रह सकते हो अपनी पार्टनर के साथ, अपनी दोस्त के साथ। तुम लड़के हो तो तुम्हें कोई अपना पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। देखो तुम कहाँ से आ रहे हो, कोई मान लो एक लड़का साउथ से आ रहा है, एक वेस्ट बंगाल से आ रहा है, तो तुम एक दूसरे को तो जानते नहीं हो, सब रैंडम आते हैं, रैंडम मिलते हैं, तो रैंडम ही दोस्ती बनती है, रैंडम ही रूम पार्टनर सेलेक्ट होता है, रैंडम ही रूम मिलते हैं। तो एट सडन तुमको कोई चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी। बट हाँ, इफ़ यू आर फाइनेंशियली फ्री तो यू कैन अफोर्ड इट, तो हाँ तुम गो थ्रू अकेले रह सकते हो।
4,000 देकर. But like me, like us, like middle class of family, like they had not that much of amount, and he want a PG, he want a room to stay. तो हाँ, तुम 2,500 से 3,500 तक मिनिमम रूम मिल सकता है, लेकिन गर्मी में 2,500 वाला रूम बेकार होता है. यू कांट सर्वाइव देयर एनी मोर. 2,500 का मतलब क्या, 2,500 का तुमको रूम देंगे और 500 रुपये महीने का बिल आ जाएगा, मतलब ओवरऑल तुम्हारा 3,000 का खर्चा आ ही रहा है. ठीक है, तो यहाँ जब भी आना तो कोशिश करना, जब तुम्हें सीट अलॉट होनी शुरू हो जाए या तुम्हारा एडमिशन होना शुरू हो जाए, तो फाइंड अ पर्सन हु कैन स्टे विद यू. तो जब 2 लोग हो जाओगे तो तुम्हारा आसान हो जाएगा, लिविंग का, तुम्हारा आसान हो जाएगा रेंट का. जब 2 लोग साथ होते हैं तो बेटर होती हैं चीज़ें आसान हो जाती है, चीज़ें ड्यूरेबल लगने लगती हैं, भरोसा होता है कि हाँ ये तो है मेरे साथ ना. और अकेले रहते हो तो पंजाब जैसे शहर में आ रहे हो, तुम्हारे लिए सब नया नया है, लैंग्वेज बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर, लिसनिंग प्रॉब्लम, बस इतना ही है और कुछ खास नहीं है. यहाँ का पानी थोड़ा हार्ड है, गर्मी बहुत है. ठीक है, चीज़ें महंगी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड आउट ऑफ दैट शॉपकीपर्स एंड द शॉप्स दे आर गोइंग टू MRP. They are going to sell the product based on their MRP. Even though if their MRP is not mentioned in the product, they are going to charge extra. So be conscious, be practical. मतलब तुम्हें कॉन्शियस रहना है. मतलब अगर तुम मूर्ख हो तो तुम मूर्ख बनाए जाओगे. ठीक है, तो डोंट बी अ पार्ट ऑफ बुलशिट ऑफ फुल. ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन गेट अ हॉस्टल, दिस इज़ हाउ यू कैन गेट अ PG. बाहर निकलोगे, जैसे एडमिशन मिल गया, ले लिया, तो तुमने गए बाहर तुम देखो 75 हैं उस टाइम. जो एक मौसम ही होता है, जैसे बरसात का मौसम होता है, ऐसे फेस्टिव होते हैं तो सेल्स आती है. तो यहाँ पे जब एडमिशन होता है तो PG वालों को भी सेल्स आती है. तो सेल्स आने का मतलब ये इनका रेंट भी हवा में आसमान छूते हैं, सब हवा में बोलते रहते हैं. बट हाँ, कुछ महीने में जब कुछ महीने स्टे करोगे तो तुम्हें सब आइडिया हो जाएगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हाउ विल मैनेज, हाउ मच एंड हाउ शुड आई पे. तुम्हें सब आइडिया हो जाएगा. ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा PG का, ये रहा तुम्हारा हॉस्टल का, और ये रहा तुम्हारा. अब एकेडमिक फ़ीस की बात करते हैं. तो एकेडमिक फ़ीस तुम्हारा ड्यूरिंग एडमिशन ही जमा हो जाता है, या अब तो पहले ही करा रहे हैं. अब तो CUPB के जो समर्थ पोर्टल है उस पर पहले तुम्हारी फ़ीस ले रहे हैं पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की. जिसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका पैसा फिर मतलब एडमिशन कैंसिल होते हैं, प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी को आती है. सो ये इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने पेमेंट पहले लेना स्टार्ट कर दिया है. तो पहले लेना स्टार्ट कर दिया है, तो अब तुम एडमिशन छोड़ के भी जा रहे हो तो तुम्हारी जो फ़ीस वापस होगी कुछ समय बाद होगी, और पैसे कट के भी आएंगे. तो दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू अप्रोच इन केस ऑफ एडमिशन, राइट. सो एडमिशन जब होगा तो वो तुमको मेल आएगा, तुमको फीस का भी मेल आएगा, सब लिंक आएंगे, यू कैन गो थ्रू इट, तुम्हें जमा हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स ऑल अप टू यू. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट एकेडमिक फीस, दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इन एकेडमिक प्लेस. ओके, सो और क्या बचा है. तो हाँ, अब ये मैं कह देना चाहता हूँ कि तुमको क्या क्या लेके आना है, क्या क्या नहीं लेके आना है. तो लेके यही आना है कि तुम्हारी तरफ को कोई सस्ता सा अम्ब्रेला मिले तो यू कैन ब्रिंग इट आउट देयर, ब्रिंग इट फ्रॉम हियर. सनस्क्रीन लेके चले आओ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा. मतलब यही लगता है कि तुम्हारे सर पे सूरज आके चमक रहा है. तो सनस्क्रीन यू कैन टेक केयर, सनस्क्रीन. बाकी सब पैसे लेके आओ, बाकी सब यहाँ मिल ही जाएगा, इतना नहीं करते हैं. बाकी 1-2 दिन मैनेज करने में लगेगा और कुछ खास नहीं है, सब अच्छा है. बल्कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है. डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. जैसे मेरा जो फार्मेसी डिपार्टमेंट, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इज़ हेयर. आई एम फीलिंग मच ऑफ प्राउड कि हाँ, दिस काइंड ऑफ रिसर्च वर्क, दिस काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर्स आर गोइंग टू टेक प्लेस. आई एम मच प्राउड देयर एंड अप्रिशिएट टू गॉड एंड थैंकफुल टू गॉड कि हाँ, दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी I will have. I get the single seater here. So if you are coming here, make yourself proud. Be a proud. Feel proud. You are coming here. You are be a part of the Central University, right? Feel proud. Feel happy. Come here. Let's enjoy. आ रहे हो तो मेरे से मिलना. मेरा नाम मिहिर तिवारी है. मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ. मेरा 2nd ईयर अब चल रहा है. मेरे लैब स्टार्ट हो गई है, हम लोग वहीं काम करते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन गो थ्रू इट विद इट ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई टोल्ड यू. ठीक है, चलो पहली बार बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा है. आई एम सॉरी फॉर दैट. तुम लोग की बहुत कमेंट आ रहे थे, बट आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड समवेयर. आई वॉज मतलब मेरा कई काम भी बहुत थे लैब में, मेरे को पढ़ना भी था, मेरा नेट का भी एग्ज़ाम भी था, मेरे कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम थे, तो आई वॉज देयर. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज ऑल. बस आप क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. डेली मैं अपडेट देता रहूँगा. आई प्रॉमिस आई विल अपडेट यू ऑन अ डेली बेसिस. जस्ट सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर देना,
तुम्हें अच्छा लगा होगा. मेरी शक्ल not that much good, but I will try to make myself feel confident, influence, make yourself like अच्छा बोलना, speaking in English, speaking in a good way, good manner, so that people can understand. I make people understand. So this is how I'm going to approach all this. Thank you very much. Take care of yourself. Come, I will meet with you. Let's have a coffee together. Bye.